गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। हमने लास्ट वीडियो में इटली में फांसीवाद का उदय उसके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम जानेंगे नाजीवाद का उदय। ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद और नाजीवाद का उदय। ठीक है, दोनों ही कॉमन है। जो शासन मुसोलिनी ने इटली में स्थापित किया वही शासन जो है जर्मनी में हिटलर ने किया। हिटलर बहुत फेमस पर्सन है और जाने अनजाने लोग उनका नाम लेते रहते हैं कि कोई व्यक्ति जब अपनी मनमानी करता है बिना किसी की बात को माने तो लोग उसे ऐसे ही कह देते हैं ये तो हिटलर हो गया है करके। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नेशनल सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी, संक्षेप में नाजी पार्टी 1934 में सत्ता में आई। ठीक है, जो एडोल्फ हिटलर की पार्टी थी उसका नाम क्या था? नेशनल सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी, जिसे शॉर्ट में जो है नाजी पार्टी कहते थे। और ये 1934 में सत्ता में आई। 1924 से लेकर के 1934 के बीच जर्मन निम्न मध्यम वर्ग में इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। ठीक है, इसके कई कारण थे। 1934 में सत्ता में आई। 1924 से लेकर 1934 के बीच में जर्मनी की जो नाजीवादी पार्टी थी वो जर्मन जनता के बीच में अधिक लोकप्रिय हो रही थी। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला, जर्मनी के लोग वर्साई की संधि की जर्मन विरोधी शर्तों से नाराज और आहत थे और उन्हें हर साल उसका हर्जाना विजयी देश को देना पड़ता था, तो उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती थी। वे एक ऐसे नेता की तलाश में लगे थे जो जर्मनी को इस शर्मिंदगी से उबारे। जर्मनी का मध्यम वर्ग 1929 से लेकर 1933 के बीच महामंदी से अत्यधिक प्रभावित था। ठीक है, तो जर्मनी में जो है नाजीवादी पार्टी के उदय के बहुत सारे कारण थे, जिनमें पहला कि जर्मनी में जो है वर्साई की संधि जो हुई थी जून 1919 में, 28 जून 1919 में, उसका एक सीधा प्रभाव था कि जर्मनी की जो जनता थी वो संधि के तहत हर्जाने के रूप में एक बड़ी सी राशि जो है विजयी राष्ट्रों को देती थी। इससे जर्मनी की जो जनता थी उसको बहुत अपमान महसूस होता था। उन्हें ये लगता था कि भाई कोई भी ऐसे नेता की आवश्यकता महसूस होने लगी थी कि जो इस अपमानजनक संधि से जो है उनको निजात दिला सके, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो बहुत आहत थे और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। जर्मनी का मध्यम वर्ग, आपको पता है 1929 से लेकर 1933 के बीच पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी छाई हुई थी। तो 1919 से लेकर 1933 के बीच जो मध्यम वर्ग थे बहुत अधिक प्रभावित थे। जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन आधे से भी कम रह गया था। ऐसे में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, जिसके कारण मध्यम वर्ग में असंतुष्टि बढ़ी। जो 1929 से लेकर 1933 के मध्य जो आर्थिक महामंदी छाई थी उससे जर्मनी का जो उत्पादन है वो आधे से भी कम हो गया था। उत्पादन कम होने की वजह से लोगों के पास काम नहीं था और बेरोजगारियों की संख्या बढ़ रही थी, जिससे मध्यम वर्ग में असंतुष्टि फैल रही थी। उग्र राष्ट्रवादी नाजी पार्टी ने इसके लिए यहूदियों व दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, जो नाजीवादी पार्टी थी और उग्र राष्ट्रवादी जो पार्टियां थी उन्होंने इसके लिए जो है किसको ठहराया? दोषी यहूदियों को और दूसरे देशों को जो है ठेस पहुंचाई। यहाँ पर यहूदी जो है जर्मन जातियों के बीच में रहने वाली एक नस्ल थी, एक जाति थी, जिसे जो है वहाँ के सुरक्षा के लिए या वहाँ की संपन्नता के को खराब करने के रूप में देखा जाता था। कि हम किसी को बैड लक मानते हैं ना, तो जो यहूदी थे उसको वहां पर बैड लक के रूप में जो है इंगित किया जाने लगा था। 1929 के पश्चात नाजी पार्टी की लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई। 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। दूसरी ओर समाजवादी और साम्यवादी पार्टियां भी लगातार लोकप्रिय हो रही थी और वे रूस की तर्ज में समान मूलभूत परिवर्तन की वकालत कर रही थी। ठीक है, 1929 के बाद जो है जो नाजी पार्टी थी वो संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। वहीं साम्यवादी और समाजवादी पार्टी भी लगातार लोकप्रिय हो रही थी और वे रूस की भांति जो है साम्यवादी सरकार की स्थापना करना चाह रही थी, लेकिन उनके आपसी विरोध के कारण वे एक होकर हिटलर का विरोध नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि जो समाजवादी और साम्यवादी पार्टी थी वे दोनों एक साथ जो है शामिल नहीं हुए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पार्टी थी वो मिलकर हिटलर का विरोध नहीं कर पाया और हिटलर जो है उनसे काफी आगे उनकी पार्टी निकल गई। और इस प्रकार जो है नाजीवाद का प्रभाव जो है पूरे जर्मनी में फैलने लगा।
हिटलर ने उद्योगपति भूस्वामियों के साथ गठबंधन स्थापित किया। साम्यवादी क्रांति के भय तथा वामपंथियों की बढ़ती ताकतों से चिंतित होकर 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। ठीक है, क्या हुआ कि एक तो जो है लगातार साम्यवादी क्रांति थी, दूसरी ओर वामपंथियों की ताकत थी। इससे घबराकर जो उस समय के राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, उन्होंने चांसलर का पद जो है किसे दिया? हिटलर को दिया। नाजी पार्टी की सत्ता प्राप्ति में प्रचार प्रसार ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। हिटलर अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रति प्रतिरोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का आश्वासन देता था। ठीक है, ये प्रमुख रीजन थे जो उनकी पार्टी को लोकप्रिय बनाने में सफल रही, क्योंकि सभी जो जर्मनवासी थे वो चाह रहे थे कि जो 1919 में उन्होंने अपमान सहा है उसका बदला कोई ले। वे हर साल बहुत बड़ी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देते थे, उसे भी वो देना नहीं चाहते थे। इसलिए वो एक ऐसे नेता की तलाश में थे कि वो इन सभी समस्याओं से उनको निजात दिलाए। हिटलर जो है अपने भाषणों में इन्हीं बातों का उल्लेख करता था कि पहले तो राष्ट्रवादी उसके भाषण होते थे, दूसरा वे 1919 में हुए वर्साई की अपमानजनक संधि के प्रतिरोध की बात करता था, और तीसरा क्या करता था कि वे जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा है जो अपमान उसके बदला लेने की बात करता था। उसने बेरोजगारी की समस्या का समाधान एवं जर्मनी को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने का आश्वासन दिया। अपने भाषणों में हिटलर जर्मन आर्य नस्ल को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बताता था और उसकी वर्तमान समस्याओं के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराता था। मैंने पहले भी बताया था कि जो यहूदी जाति के लोग थे उसे वो जर्मनी के लिए गुडलक मानते थे, गुडलक बनाने लग गए थे। हिटलर जो है जर्मन जाति को, जर्मन नस्ल को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जातियों के रूप में इंगित करता था और बतलाता था अपने भाषणों में, तथा जर्मनी की जो आज स्थिति है उस स्थिति का प्रमुख कारण जर्मनी में रह रहे यहूदी जाति के लोगों को जो है कहते थे। उसका कहना था कि यहूदी लोग ही प्रमुख उद्योगों और बैंकों के मालिक हैं, वे ही साम्यवाद जैसे विचार फैला रहे हैं और वे ही जर्मन लोगों के बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच बड़ी संख्या में यहूदियों व विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मार डाला गया और उन पर भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया। ठीक है, हिटलर के इस प्रकार के विचार कि यहूदियों के कारण ही जो है जर्मनी की जनता में बेरोजगारी फैली हुई है, क्योंकि अधिकांश उद्योग और बैंकों के मालिक जो है वो यही यहूदी बनकर बैठे हुए हैं, जिससे जर्मनी के लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उनके इस भाषणों के प्रभाव के स्वरूप क्या हुआ कि जो यहूदी जाति के लोग थे और साथ ही साथ जो नाजी पार्टी के विरोध में कार्य करने वाले लोग थे उनको मार डाला गया और उनके ऊपर भीड़ के रूप में जो है आक्रमण किया गया। सत्ता प्राप्ति के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक संरचनाओं और संस्थाओं को भंग करना प्रारंभ किया कि जैसे ही हिटलर को हिंडनबर्ग ने जो है क्या किया, चांसलर का पद दिया, सबसे पहले जो है जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनको जो है उन्होंने हटाना प्रारंभ किया। फरवरी 1933 में संसद में लगी आग के लिए साम्यवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया गया तथा सभी साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वे नाजी पार्टी के विरुद्ध जो है मजबूत ना हो सके। फरवरी 1933 में संसद में पारित अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जो कि नाजी शासन के अंत तक बना रहा। ठीक है, 1933 में ही जो है क्या किया गया कि एक अग्नि अध्यादेश पारित किया गया, जिसके अंतर्गत जो जर्मनी में रह रहे लोग थे उनको जो नागरिक अधिकार थे उसे समाप्त कर दिया गया, और ये तब तक रहा जब तक कि नाजी शासन का अंत नहीं हुआ। मार्च सन 1933 में ही इनबेलिंग एक्ट संसद में पारित किया गया। इस कानून के द्वारा हिटलर ने संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, हिटलर के पहले तक जो है वहां पर लोकतांत्रिक सरकार थी और संसद के द्वारा ही जो है देश के शासन का संचालन किया जाता था, लेकिन मार्च 1933 में जो है हिटलर ने इनबेलिंग एक्ट संसद में पारित करके जो है समस्त जो लोकतांत्रिक अधिकार थे या शासन चलाने की जो प्रणाली थी उसे समाप्त करके अध्यादेश द्वारा शासन चलाने की प्रक्रिया को अपनाया और निरंकुश शासक बन बैठा। नाजी पार्टी एवं उससे संबंधित संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक ट्रेंड पार्टियां यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर नाजी पार्टी अथवा राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। उन्होंने क्या किया कि जो है निरंकुश शासन जैसे ही स्थापित किया,
उसने अपने राजनीतिक दल को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियों यूनियनों को जो है प्रतिबंधित कर दिया। केवल देश में एक ही पार्टी स्थापित हुई, वो थी नाजी पार्टी। ठीक है, और पूरे राज्य पर जो है उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। संपूर्ण जर्मनी को नाजी विचारधारा के अनुरूप व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने हेतु विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्ता का गठन किया गया। ठीक है, हिटलर ने क्या किया कि पूरे राज्य में जो है अपने शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए उन्होंने जो है कुछ विशेष प्रकार के सुरक्षा और अन्य जो है आयोगों या कह लें या संस्थाओं का गठन किया, जो राज्य में जो है उसके आदेशों का पालन कराते थे, जिनमें विशेष रूप से थे एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस, गेस्टापो गुप्तचर या राज्य पुलिस एवं एसडी सुरक्षा सेवा जैसे नाजी संस्थाओं को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, इनको जो है हिटलर के द्वारा बहुत अधिक असीमित अधिकार प्रदान किए गए थे, जो कानूनी नहीं थे, परंतु जो है अपना निरंकुश शासन स्थापित करने के लिए जो है नाजी पार्टी अर्थात हिटलर के द्वारा जो है इन्हें दिया गया था। संपूर्ण जर्मन समाज का नाजीकरण किया गया तथा नाजी पार्टी के खिलाफ विचारधारा रखने वाले सभी लोगों को बलपूर्वक खत्म कर दिया गया। अर्थात ऐसे लोग जो नाजी पार्टी के विरुद्ध थे या उसके कार्यों के खिलाफ बोलते थे, ऐसे सभी लोगों को जो है मार डाला गया या जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 1933 में यातना शिविर स्थापित किए गए, जिनमें हजारों की संख्या में नाजियों के राजनीतिक विरोधियों को बंदी बनाकर रखा गया, लगातार अपमानित किया गया और अक्सर मार डाला गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आगे जो है यातना शिविर पढ़ेंगे। आपने सुरक्षा शिविर, शरणार्थी शिविरों के बारे में पढ़ा होगा कि ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए नहीं होते हैं या ऐसे लोग जिनके जान को खतरा होता है, उन्हें सुरक्षा शिविरों में जो है रखा जाता है ताकि उनकी रक्षा की जा सके। लेकिन यहाँ पर जो है यातना शिविर बनाए जाते थे, अर्थात जो नाजी पार्टी के विरोधी राजनीतिक दल के लोग होते थे या यहूदी लोग थे, उनको इन यातना शिविर में रखकर जो है प्रताड़ित किया जाता था, अपमानित किया जाता था और अंत में मार दिया जाता था। इसके अलावा 1939 तक कम से कम 30,000 से अधिक लोगों को देशद्रोह के नाम पर मृत्यु दंड दिया गया। इस प्रकार जो है डर और भय के आतंक में जो है हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद पार्टी को स्थापित किया और पूरे देश पर एक छत्र शासन किया। इसीलिए शायद जो है हिटलर के नाम का प्रयोग जो है सामान्यतः ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो अपनी मनमानी से किसी भी प्रकार के काम को अंजाम देते हैं। तो बेटा ये था हिटलर द्वारा नाजी पार्टी का उदय जर्मनी में। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।